हेलो, मैं डॉक्टर संगीता सोलंकी। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ले लिए हैं ये पत्ते, ये मैं गिन के लूँगी। ये गणेश और लक्ष्मी की बहुत तगड़े वाली पूजा है। गणेश और लक्ष्मी की बहुत तगड़े वाली पूजा है। ये वही लोग कर सकते हैं जिसको साफ सुथरे हो, मन साफ हो, उसका ये बिल्कुल काम करेगा। ये मैं पहले बता देती हूँ, फिर कहो कि ये काम नहीं किया। ये ज़रूर काम करेगा। आप मैं बताती हूँ कैसे वाले, बिल्कुल साफ़ वाले। देखो ये पत्ता है बिल्कुल साफ़, ठीक है। एक बिल्कुल साफ़ है, दो ना कटा पटा होना चाहिए, और ये तीन, और ये चार, ये रहे हैं, और ये पांच मुड़ रहा है बट ये ठीक है। और ये भी मुड़ रहा है बट ये ठीक है, फटा हुआ नहीं, कटा फटा। ये छः हो गए। बाकी हम वापस रख देंगे, बाकी जितने भी पत्ते हैं ना हम वापस रख देंगे। हमने ये पत्ते ले लिए हैं, इसको हमने वापस ये पॉलीथीन में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसमें से मेरे पास ये रेड पेन है, रेड पेन लिया। ये बहुत सारी पूजाएं होती हैं जो इस टाइप से भी होती हैं, जो भगवान को खुश करने के लिए, तो भगवान को खुश करने के लिए होती हैं पूजाएं। तो अब हम इसमें डंडी इधर लिए, मैंने डंडी इधर है, जो डंडी टूटती है ना, जिस तरफ से तोड़ते हैं, ये उस तरफ से ऐसे मैंने लिया। अब देखिए, इस पे अपनी इच्छाएं लिखनी है। कोई आलतू फालतू इच्छा मत लिख दियो, वो नहीं मिलेगी। ऐसे करके अपनी जो भी इच्छा हो, छयों पे एक ही इच्छा लिखनी है। तीसरे पे तीसरी इच्छा लिखनी है। मेरे घर में सुख शांति, सुख शांति है। अच्छा, ये हो गया पूरा।
इसको हम रखेंगे, इसकी मैं बाद में बताऊंगी। और अभी मैं आपके कार्ड बताऊंगी, कुछ कार्ड निकाल के इसी के ऊपर कुछ कार्ड में बताऊंगी। कल मैंने अपने कार्ड निकाले थे गाइस, कल मैंने अपने कार्ड निकाले और बाय गॉड की कसम मेरे कार्ड वही आए जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे कार्ड वही थे जो वो बंदा था, एक एक चीज़ें उसको लेके मतलब वही थी यार, उसमें कोई भी एक भी वो नहीं। ये पहले कार्ड में आया कि वो बंदा मतलब आपको मतलब इतना नैरो माइंड था कि उसको वो चालाकी था। पहले रिश्ता बस ऐसे लग रहा था कि जैसे है ना बहुत अच्छा रिश्ता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा बहुत प्यारा रिश्ता है। आपको ऐसे ही लगेगा पहले पहले जब ये लड़के हैं ना झूठ बोलते हैं तो आपको ये लगता है कि रिश्ता बहुत प्यारा प्यारा है, ठीक है। और ये मैं कुंभ राशि का बता रही हूँ। कुंभ राशि में जैसे आदमी भी हुए तो कुंभ राशि का मैं बता रही हूँ। कुंभ राशि, धनु राशि, मकर राशि और ये मैं बता रही हूँ आपको वृश्चिक राशि का। तो इसमें वो बंदा है ना, ऐसा लगेगा पहले पहले आपको बहुत अच्छा है ये हुआ है। जो प्रेडिक्शन मेरी कल निकली ना, बाय गॉड की कसम बिल्कुल एक एक चीज़ वही है, वही निकली वही। मतलब उसमें कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो बंदे ने किया या जो भी है। पहले वो उसने जैसे पहला स्टेप उसका था, क्या था उसका, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस टाइप के बंदे जो होते हैं ना, जो चालाकी टाइप के बंदे हैं, मासूम फेस होते हैं, तो पहले आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी लाइफ में आएंगे पहले वो ऐसा दिखाएंगे जैसे तो इनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। फिर फर्स्ट झूठ वो बोलेंगे आपको मतलब आपके माँ बाप के बारे में। आपके माँ बाप असली माँ बाप को बताएंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि मैं ऐसे हूँ, ये है वो है, मन जाएगा आपको। मतलब इतना मैनिपुलेट करेंगे, इतना मैनिपुलेट करेंगे कि आपको लगेगा हाँ भाई ये इनोसेंट है। कुछ देर में वो इंसान राक्षस बन जाएगा, आपको मतलब सिर को मारेगा, अपने सिर को मारेगा, आपके बाल पकड़ के मारेगा, आपको मारेगा। और कुछ ही पल में वो आदमी, वो इंसान जब ये दिखेगा कि तूने ये क्या कर दिया, तेरा तो यहाँ से पत्ता कट जाएगा। और फिर वो क्या करता है वो इंसान, फिर तुम्हारे पैर पकड़ेगा, तुम्हें रोएगा, तुम्हें ऐसे दिखाए ड्रामे करेगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पता नहीं मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मतलब ये करके उस इंसान की फर्स्ट ऑफ तुम्हारे से कोई भी मतलब तुमसे कोई मतलब उसको ना प्यार होता है। जो इंसान ऐसे झूठ बोल के आपसे कोई वो करता है ना, उसकी अटेंशन ओनली आपका पैसा, आपसे पैसा और कुछ भी नहीं। आपके पैसा है प्रॉपर्टी, जैसे ही आप पैसा उस पर खर्चते रहोगे, ठीक है, और उसको ये लगता है उस बंदे को कि मेरे बगैर ये मतलब रह नहीं सकती, मेरे बगैर इसका कुछ नहीं। वो लेडी इतना वो मतलब एक चक्रव्यूह में फंस जाएगी। वो बंदा, इस टाइप के बंदे पता आपको मतलब इस तरह वो कर देंगे, आपको ये लगने लग जाएगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैंने ही ये चीज़ें गलत। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, वो हमेशा आपको ही आपका खाएगा, आपके ही उसमें रहेगा, हमेशा आपको ही गलत ठहराने की कोशिश वो बंदा करेगा कि आप गलत हो, आपने ये किया, आप वो करो, आप वो करो, आपने ये देखना, ये होगा वो होगा, मैं सही कह रहा था, ये मतलब वो इस टाइप से आपको इतना गिल्ट में कर देगा कि आप सोचोगे शायद मैं ही ठीक हूँ, ये ही ठीक है। और इस टाइप से वो आपके दिमाग के साथ खेलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा मतलब आप उसको वो इतना बाउंडेशन कर लेगा आपके मतलब दिमाग पे, उसको आपके दिमाग, आपके नेचर, आपकी फीलिंग, आपको मतलब उसको सारा पता चल जाता है। वो तुरंत, वो चालाक बंदा तुरंत आपकी हर चीज़ को भांप लेता है। फिर वो आपकी इमोशंस के साथ खेलना शुरू करता है। फिर वो कहता है हाँ ये मेरे कंट्रोल में आ गई, तो फिर उसका गेम शुरू हो जाता है। वो बार भी अफेयर रखता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने अफेयर है, क्योंकि
उसको किसी से लगाव नहीं है, उसको सिर्फ पैसे से। और जो इस टाइप का लड़का होता है ना, और उसकी माँ अगर उसको नहीं समझाती, ऐसा करने वाले लड़के को उसकी माँ अगर नहीं समझाती, तो पता क्या होता है, ये समझ लो कि उसकी माँ खिलाड़ी है उस चीज़ की। मतलब उसकी माँ ने भी ये सब किए हुए हैं, वो मतलब खिलाड़ी है इन चीज़ों की। वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ये है पैसा, मेरा बेटा पैसा लाए, किसकी लड़की की लाइफ बर्बाद करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी की लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, उससे बहुत जल्दी अपना पेंडा छुड़वा लो। उस इंसान को दोबारा लाइफ में ना आप, मतलब वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा इस ड्रिड का इंसान, क्योंकि उसको बीमारी है भाई, उसको पैसे की बीमारी है, उसको दुनिया में दिखावे की बीमारी है, होती है ऐसे मर्द को, उसको दिखावे की बीमारी तो होती है। और वो इस टाइप का बंदा होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। वो जिसकी भी लाइफ में जाएगा ना, उसकी लाइफ नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। वो कुछ देर के लिए तो उसको कुछ पल का उसको सुख मिलेगा, जब वो फिजिकल होगा तब उसको ऐसे दिखाएगा कि हाँ भाई मैं तेरे लिए हूँ, ये है वो है। पता है ऐसे इंसानों से ज़्यादा तो कहते हैं ना, ये जानवर है ना, ये जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं, ये जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं। इधर आओ अच्छा, कम यहाँ आओ आओ आओ। तो ऐसे उससे तो कहते हैं ना, ये जानवर भी अच्छे होते हैं, ये कहते हैं ना जानवर भी अच्छे होते हैं। वो इंसान ये दिखाएगा थोड़े दिन बाद, जो भी ऐसे इंसान के साथ वो लड़की रहे, क्योंकि वो उस इंसान के साथ वही लड़की रह सकती है कि तुझे भी टाइम पास करना है, ये भी टाइम पास कर रहा है, चलो भाई दोनों टाइम पास करते हैं एक दूसरे से। तो दोनों से उसको सेक्सुअल लाइफ से, लड़की को भी जैसे सेक्स के बगैर नहीं रह पाती, लड़के भी नहीं, वो लड़का मिल गया, घूमने के लिए मिल गया, अपनी अय्यासी करने के। लड़की इधर भी है उधर भी है, उधर भी 10 के साथ लड़की मुँह मारती है, 10 के साथ ही वो लड़का मारेगा, कोई से फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों की लाइफ अंडरस्टैंडिंग से चलती रहेगी, क्योंकि वो दोनों एक ब्रेड के हैं। भला मेरे को तो वही झेलेगा जब मैं मेरे जैसा होगा, मतलब कुछ लड़कियों की ये है, तो तुम्हारे जैसा मतलब वो भी अय्यास चरित्रहीन। एक चरित्रहीन मर्द को चरित्रहीन औरत ही पसंद आएगी, क्योंकि झूठी थाली चाटने की सूरी जो सूर होते हैं ना, सूरी को ही होता है। तो ये समझ लो, अगर किसी लड़की की लाइफ में ऐसा बंदा है तो उससे दूर रहो और अपनी लाइफ बनाओ, क्योंकि ये वो जहर है, ये वो हमारे समाज में एक वो फैला हुआ है। ये हरियाणा में तो कर दिया लिविंग का, हरियाणा में तो पास हो गया, हरियाणा में तो वो एक एडवोकेट है, जज है, एडवोकेट थी पहले, अब जज बन गई। उसने हरियाणा में तो लिविंग का पूरा ठप्पा लगा दिया, लिविंग में कोई लड़कियां नहीं रह सकती हैं, और शादीशुदा मर्द के साथ कोई शादी करेगी। लड़की को भी अगर किसी शादीशुदा मर्द को, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ, लेडीज़ के साथ हस्बैंड वाइफ बन के रहा है 6 महीने भी, 3 साल बहुत होते हैं, तो उस लेडी को प्रॉपर्टी भत्ता वो लड़की को भी देना पड़ेगा, और लड़की को भी सज़ा होगी अगर उसकी थर्ड पर्सन की वजह से उस लेडी की लाइफ बर्बाद हुई है। तो ये कानून है, अगर नहीं है तो अच्छे से सच बोल के बताना, सच बोल के कि तुमने क्या क्या कांड किए हैं, सच बोल के किसी वकील से पूछ लेना, वो सारी बता देगा, झूठ बोल के नहीं। क्योंकि जब उस वकील को तो झूठ बोल दोगे, लेकिन जब केस जाएगा ना तो सारी सच्चाई, क्योंकि वो पागल नहीं है, वो जिसके साथ तुम इतने साल से रहे हो तो पागल नहीं है क्या, उसने प्रूफ नहीं रखे होंगे, हर तरह के प्रूफ रखे होंगे उसने वो भी प्रूफ रखे होंगे, घरेलू हिंसा के भी रखे होंगे, मार पिटाई के भी रखे होंगे हैं, और रेप के भी रखे होंगे, ज़बरदस्ती वो करे, सब कुछ रखा होगा हैं। और वो लड़के को अगर ये है, और अगर उस लड़की को भी ये घमंड है कि भाई किसी को कुछ पता नहीं चला, चोरी छुपे में इसके साथ रह लूँगी या क्या है,
जिस दिन भी पकड़े गए उस दिन है ना दोनों में जमानत भी ना है, समझे। तो ये बात मैंने ये उसके लिए उनके लिए है और उस लड़की के लिए भी है, ये उस लड़की के लिए भी है। मैं ये पर्सनली अपनी भी बता रही हूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि हम छुप कर रह रहे हैं और कुछ हुआ नहीं है और वो शांत बैठ गई है, या मैं शांत नहीं बैठी हूँ, मैं मौके पे वार करूँगी, ऐसा करूँगी। मैं तुम्हें पब्लिकली देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं पता है क्या होता है, प्रूफ तो मेरे पास बहुत कुछ आ रही है, बहुत सारे आ रही हैं, लेकिन मैं क्योंकि तीन लड़कियों के चार लड़कियों के मेरे पास डाटे आ चुके हैं। चार लड़कियों के उनके डाटे आ चुके हैं कि किस किस लड़की के साथ रिलेशन रहा है। इसको मैं अपने गेट पर लगाऊंगी, ये मेरे को ह्यूमन राइट की तरफ से मिला था, बनाया था। तो लेकिन अब उस बंदे ने एक कैप्चर में लिखा है, क्योंकि उस बंदे ने कैप्चर में लिखा है, कैप्चर वो डिलीट कर दिया, बट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। उस बंदे ने कैप्चर में लिखा डोंट क्राई ए, ठीक है। तो या तो पूरा नाम लिखता या वो, और कंफर्म मैं कर ही लूँगी, कंफर्म मेरे पास कंफर्मेशन तो बहुत जल्दी आ ही जाएगी। तो और एक और बात, ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देती हूँ, सुन बे तू नल्ले दल्ले सुन, जो लड़की तेरे पास रहेगी वो लड़की करेगी सुसाइड, या तू उसको मार देगा, तेरी गलती से वो मर जाएगी, तो उसको वह हाथ उठा रहा होगा या कुछ भी करेगा, लड़ाई करोगे आपस में, तो तेरे हाथ से तेरे साथ हादसा होगा, समझे। वो तेरे को फंसाने के लिए है, और कोई लड़की नहीं, तेरे से दूर रहकर कोई लड़की नहीं मरेगी, तेरे दूर से रहेगी तो वो तो बच जाएगी। मैं बताती हूँ, जो लड़की होगी वो तेरे साथ, जैसे वो तुम्हारा एक और तुम्हारा हुआ था ना, वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास सब कुछ पड़ा है। तो यही चीज़ें तुम हवा में तुम डालते हो, तुम सोचते हो, पता है क्या, तुम ये सोचते हो हाँ संगीता तो बोलती है करेगी क्या। तो संगीता के साथ 3 साल रहा तूने, एक बात तो तुम्हें पता ही होगा कि तू एक बात पकड़ लेती, ये बात तो तूने बोला था ना कि तू एक बात पकड़ लेती है उसको छोड़ती नहीं है, उसके पीछे पड़ जाती है। तो वो तो बात होती है कि मैं जो बात गलत होती है ना उसके मैं पीछे पड़ जाती हूँ। और जब ये सोचो जो इंसान गलत करके गया उसके पीछे क्यों नहीं पड़ूंगी, जो पूरी लाइफ को स्पॉइल करके मेरा सब कुछ करके चला गया तो उसको नहीं करूँगी। मेरा तो तू गया कुछ नहीं बिगड़ा, और ज़िंदगी में मैं तेरे जैसे इंसान के साथ तो मेरे लिए तो इतने ऑप्शन है, इतने, तूने मेरे डीएम खोल के देखेगा ना तो इतने ऑप्शन है आज भी। और सब तेरे को कुत्ता बोलते हैं, सब तेरे को बोलते रहे साला गंदा इंसान था, कैसा घटिया इंसान था, वो तो आपके घर में ही रहता था, आपका ही खाता था, आप कितनी उसकी वो करते थे, पता है वो कितना, मतलब है सभी तेरे को ही बोलते हैं। मेरा डीएम देखेगा ना, तेरे लिए इतने गंदे गंदे कमेंट हैं, तेरे लिए इतने वो हैं, और सब कहते भाई तेरे जैसी मतलब इतना कुछ किया उसका नहीं है, तो किसी और लड़की का क्या होगा। और वो लड़की भी इसी होगी जो किसी का बसाया घर तोड़ के, घर तो बसाना ही क्या था इसने, ये तो लूटने आया था मुझे लूटने। लेकिन सच बोलता ना, फिर मैं इसकी मार देती ना अच्छे से, सच बोलता, ठीक है, सच बोलता तो पता चलता ना। और एक बात बताऊं, आज भी मैं लिख के देखती हूँ, चाहे तू ए हो चाहे कोई ए से जेड तक कोई भी हो, ठीक है, मैं लिख के देखती हूँ। अगर तुम जिंदगी में सुख पालो और एक दिन तू रोएगी ये बोल के, ये मेरी बद्दुआ है, मेरी माँ की मरती हुई की माँ की बद्दुआ है मेरी की,
कि तू कभी भी अपनी माँ के, तू कभी भी खुश नहीं रहेगी, कभी भी इस आदमी के साथ तो कभी नहीं खुश रहेगी, ये बता दूँ। ये मेरी बद्दुआ है और बहुत बड़ी बद्दुआ है, और मेरे मुंह से जो निकलता ना, और ये बहुत जल्दी तुझे रियलाइज भी हो जाएगा, चाहे तू ए से जेड तक तेरा कुछ भी नाम हो। और अगर सुन, अगर बहन की तेरे में हिम्मत है तो तू जैसे मैं वीडियो डालती ना, यूँ डाल, साथ में एक वीडियो भी डाल कर दिखा दे। मैं अपनी माँ नहीं चूँगी साला, मैं भाई जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ, कतई तैयार हूँ। इस आदमी को वो करने, बर्बाद करने के लिए, इस आदमी का मैं बसने नहीं, इस आदमी को मेरा जैसे ख़राब किया ना, इसका तो मैं उससे भी ज़्यादा ख़राब करूँगी। मेरे को, मैं एक वो हवा, एक तूफ़ान और एक वो आग बन चुकी हूँ, जिसको यो तो क्या, इसके पूरा ख़ानदान या भगवान के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया में मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पूरी दुनिया में मैं सबका भला चाहती, लेकिन एक यो इंसान है, अगर यो है ना मुझसे माफ़ी मांग कर और बोलता ना मेरे से गलती होगी और मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस इंसान को मैंने खुद बोला था, खुद, कि जिस दिन मुझे होगा, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं है रे, धोखा। उस दिन मैंने खुद बोला था कि मैं खुद करवाऊँगी। याद होगा ना, उसको, आयशा को मैंने खुद कॉल किया था, मैंने बोला था तू रहना चाहती है इसके साथ, तब तो भी बहन की उसने भी मना कर दिया, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा यार, तुम्हारा दीन ईमान कुछ है, तुम नहीं हो भाई किसी की भी। अरे तुम्हें सामने से एक बंदी फ़ोन कर, मेरी अच्छाई देखो, ये मेरे माँ बाप के ना संस्कार हैं, संस्कार। मेरी अच्छाई देखो, मैं कॉल करके मैंने बोला तू रहना चाहती, क्योंकि मैं एक ही औरत का दिल समझती हूँ, एक लड़की का। मैंने कहा संगीता तुझे तो बचपन से कोई ना अपने ऐसे रहने की आदत है, कोई नहीं, तेरा नुकसान होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने फिर भी, लेकिन तुम मेरे को धोखा दे कर, मेरे को, मेरा खा कर, मेरे घर में खा कर, बिना माँ बाप के बच्चों को तुम, मतलब वो, अरे तू लड़कियों के साथ तुम दोनों क्या बात करे थे फ़ोन पे। गाइज इतने गंदा है ये इंसान है, मेरे घर में रह के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, और जब ये बात मैंने सुन ली तो ये कहता है, लड़ाई करने लग जाता है। तब मैंने वो बात सुन ली है, उसने, वो लड़की क्या बोल रही है, तो उसकी भी मारता होगा, उसकी छोरी। अरे शर्म कर लो तुम्हें, मतलब तुम बहुत, ये तो ऐसा मर्द है, ऐसा इंसान है कि ये घर में रखने लायक भी नहीं है। अगर कोई लड़की इसको अपने घर में रख रही है, कुछ भी है, तो तेरी बहन पे भी नज़र होगी इसकी तेरे, मतलब इसकी खुद जो नकली माँ बन रही थी ना, उसने खुद ने बोला कि मैंने बोला ला तेरी संगीता दिखा तो दे कौन सी है, तो इसने पता है किसकी फ़ोटो दिखाई, जिसको कहता है कि मैं तो, ये मेरी तो बेटी है, मेरी तो फैमिली है, मेरी बहन बेटी है, बहन बेटी करता था ना ये जिनको बहन बेटी कहता है, मेरे को बोल रहा है, ये मैंने मेरी उसकी लड़ाई, पता ये कह रही थी कि मेरे को ये पता चला ये शादीशुदा, इसलिए मैंने इसको मारा है, इसने मेरे को तुम्हें माँ बताया था, और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरा घर है, बीवी को मम्मी बता रहा है। अरे शर्म कर तू लड़की, तू भी बेशर्म है। और फिर उसको क्या कह रही है, तू उसके घर में क्यों रह, अरे तुझे इतना पता होना चाहिए, जिसके घर में रह रहे हो हस्बैंड वाइफ की तरह, तो हस्बैंड वाइफ ही होंगे ना। तो तेरे को शर्म नहीं आई, तेरे को उसने झूठ बोल दिया कुछ, अरे वो डेली करता था भाई, डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन, समझ गई, डेली। प्रूफ दिखाऊं, सबूत दिखाऊं, तो तूने ये कह दिया, वो उसके, कौन लड़की रहने देगी जिसका पति छोड़ के भाग गया और वो दूसरी लड़की के चक्कर में है, और वो लड़की मतलब अपने घर में उसको रहने देगी? क्यों रहने देगी? पति होगा तो ये तो रहेगा ना। अब तेरे आगे क्या कह रहा था, और फिर अगर इतना था तो तेरे से चोरी से बात क्यों करता था, तेरे से चोरी से बात क्यों करता था? और अगर रहने तो दूंगी नहीं, अगर मुझे पता चला कौन किसके साथ क्या है, एक बार मेरे को सबूत दिख तो जाए यार, छुप के क्यों, उजागर करो पासपोर्ट वाले के पास। और सुन बे हार्दिक पाल, मेरे घर के एड्रेस चेंज करवा लिए, मैं तेरे नहीं था वो हाल कर दूंगी जो ना हो है, सुन क्या, तू जिम में हर जगह मेरे घर का एड्रेस यूज कर रहा है ना,
तेरे पोस्टर मैं ना पूरे दिल्ली में, पूरे इंडिया में चिपका दूंगी तेरे उस लड़की के। जिस दिन मुझे उस लड़की का ना पता चल गया, छुप छुप कर तो कितना ही घूम लो, कितनी मार ले तू उसकी, छुप के कितनी मरवा ले, छुप के ही मरवा सकती है वो। ओयो में या अपने पीजी में, बहुत जल्दी है ना इंडिया में हर जगह ये पीजी बंद हो जाएंगे हर जगह ना। अब आगे से ना तुम लड़कियों को घर भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे। और अगला मैं गुड़गांव में ही, ये अगला है ना हरियाणा, गुड़गांव में ही, गुड़गांव हरियाणा में ही आता है, ठीक है। और आज ही मैंने उसको ना एडवोकेट को मैसेज किया है, तेरी तो साले मैं ऐसी लंका लगाऊंगी, तेरी उस बंदी की अपने आप निकाल लेगी वो लड़की का भी कौन है वो क्या है, उसकी हीरोगिरी सारी जड़ जाएगी। कदे यूँ हो, कदे चौड़े होकर हो भाई, रहो चौड़े होकर। अगर तुम्हें प्यार है ना तो सामने आओ भाई, सामने, ऐसे चोरों की तरह मत छुपे। और साले तेरी तो फिर आएगी, तेरी वो लुगाई तेरी सेवाई करती रहेगी। वो एक बच्चा हुआ, वो रोएगी, वो खुद छोड़ के फंस वो खुद जिंदगी भर, ये मेरी बद्दुआ है, जिंदगी भर वो लड़की भी वो तेरा तो जाम नहीं सकती, क्योंकि तेरा तो होगा नहीं, वो किसी और का ही जामेगी। और वो किसी और की औलाद को तेरा नाम दे के और उसको समाज में तेरा नाम दे के उसको फिर अकेले ही पालेगी। तू कभी नहीं उसका हो सकता, लिख कर देती हूँ। वो खुद ही छोड़ के भागेगी, खुद ही छोड़ के भागेगी, ज़िंदगी भर रोएगी कि मैंने किसको धोखा दिया था, अरे तू उसका नहीं हुआ, ये बोलेगी तू उसका नहीं हुआ तो मेरा कितना होगा। खुद बोलेगी कि जिसने तेरा इतना कुछ किया, जिसके आज जिंदा है, इसको आज अपने पैरों पर खड़ा ना पहन की, जिनके पैरों पर खड़े तेरे दूर तक पहुंच भी ना सकता था। इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, पता है नीचे का हिस्सा इसका। और सुने, तू किसकी बात करे से, करीम लगा कर तैयो सेक्स करे से, तू किस अरके इनो बोल रहा था, इनो बोल रहा था है। और इसका एड्स भी है, लिख कर देती हूँ, इसका है, इसकी फ़ोटो पर ही मेरे पास, इसके डिक्की गड़े हुए की। इस जब ग्वालियर, जब तेरी गेला भाग गया था ना, तेरी गेला भाग गया था ना, तेरी धोर सोकन जब तेरी गेला भाग गया था, तेरे धोर सोया था, जब तेरी गेला भाग गया था, उसके बाद की है वो, उसके बाद की है। उसके बाद ये यहाँ आया और यहाँ आके और फिर वहाँ गया। वो शक्ल होके आई थी, बाप रे, सारे पूरे ख़ानदान के 4 बार मशीन वो करनी पड़ी थी, ठीक है। और फिर भी शर्म नहीं भाई, कितने मतलब आवाज़ है, क्या कर रहा है इसे छोरे, हरियाणा में, हरियाणा का तो तू वो भी ना सकता, ठीक है। और क्या कहता 6 फुटे, और मेरे डंबल का उसमें डोंट कराइए, उसकी तो भगवान ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे बालाजी ने उसकी तो ज़िंदगी में रोना लिख दिया है, समझ, ज़िंदगी में। सुने, तेरी ज़िंदगी भर तेरे को ना लुंज बनेगा, तू ज़िंदगी भर तेरी सेवा करेगी, फिर वो तेरे पड़े ना, और फिर वो दूसरे के पीछे भाग जाएगी, या तो तन्ना वो कमा कर खिलाओगी ज़िंदगी भर, ठीक है, क्योंकि तू किसी का हो ही ना सकता। अब रही बात छोड़ दूँगी तो नहीं भाई, अब तो तेरी रोज़ वीडियो लगाया करूँगी, रोज़ तेरे हर जगह। एक बार वो लड़की का और लग जाए, क्योंकि मैं है ना बिना प्रूफ के लड़की, तीनों लड़की की है मेरे पास फ़ोटो, तीनों लड़की की हैं, तीनों लड़कियों के फ़ोटो, चारों की। लेकिन मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती कि गलती कोई और कर रहा हो और किसी और लड़की की लाइफ स्पॉइल हो जाए। मैं जिस दिन मैं उस लड़की का, जो जिसके साथ तू गू खा रहा है ना, असली गुनहगार का आ गया ना चेहरा सामने, एक बार लाओ मेरे सामने, फिर तमाशे देखो संगीता क्या चीज़ है। बिल्ला साले, वो संगीता तने इतना तबेरा कि संगीता जब किसी चीज़ के पीछे पड़ती है। और हमने अपने बारे में तेरे को 5% ही बताया और 5% दिखाया, और उसमें तू 5% में गया।